लगता है हो जाए, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि जो भी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर सी बात है कि वो एक वज़ीर आज़म है उस कंट्री का, ठीक है, उसने पाकिस्तान के साथ अगर मुआहदा किया है वेपन्स को लेकर तो उसने कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडिया का जो है वो साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। मे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बात की है तो वो भी सियासी बयान बहुत ज़्यादा करता है इमरान खान की तरह। देखें जी, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ना एक पायलट प्रोजेक्ट होता है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। आज से 2 साल बाद आपसे मैं पूछूंगा आकर के, हाँ जी चाइना के कितने लोग इंडिया गए हैं, तो आप खुद ही कहेंगे वो पायलट प्रोजेक्ट था, वो जो है ना वो फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें, मैं सोशल मीडिया एक्सप्लोर करता हूँ, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं देखता रहता हूँ, बहुत सी कंट्री से लोग जो है ना वो इंडिया जाते हैं, उनकी वीडियोस में से देखने से ये चीज़ साबित होती है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है। मतलब अपने जो भी बेहतर करना चाहिए, उनके वगैरह बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म ज़्यादा आते हैं ना पाकिस्तान, तो फिर उनके लिए ये होता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो सबको ही पता है दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? हमारे लोग नहीं ठीक, इसीलिए हमारे यूनियन नहीं है ना आपस में, पाकिस्तान में ज़्यादा यूनियन नहीं है, यूनियन होती है तो फिर यूनिटी नहीं है। हाँ, ये लोग बस डरते हैं, डरते रहेंगे, अपने लोगों को बचाते रहेंगे कि गलती से पाकिस्तान का नाम ना ऊंचा हो जाए, रोशन हो जाए, कि पता ना चल जाए पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के कितने अच्छे लोग हैं, इनके खाने कितने अच्छे हैं। बस अच्छा जलते हैं, वो हमारे खानों से जलते हैं, खूबसूरती से जलते हैं। खूबसूरती से कल्चर हमारा इतना खूबसूरत है, चाह नहीं रहे कि वो इस्लाम की तरफ गलती से लोगों को ले आए। मानती हूँ मैं एक तरफ है बात, किस मुल्क में नहीं होते, किस मुल्क के मसले मसाइल नहीं होते। एवरीवेयर देयर इज टेररिज्म, एवरीवेयर देयर इज सोसाइटल इश्यूज, एवरीवेयर देयर इज सोसाइटल इवल्स, बट हम पैट्रियट्स हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात है। मैं वही तो कह रही हूँ कि गलत को गलत कहने से आपकी पेट्रियोटिज्म खतरे में नहीं पड़ जाएगी। जैसे आप किसानों का उदाहरण दें, अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी और पोल्ट्री से जुड़े के सामानों के लिए अपना मार्केट खोल दे। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, रसीले फल, बादाम, सेब, अंगूर, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें भी अमेरिका बिना टैक्स के बेच ले। मे भी हो सकता है, क्योंकि 2025 में आपने रिसेंटली देखे कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है एक हमारी जो है वो नेबर कंट्री को, कि जो नहीं चाहते हुए भी हमने जवाब दिया, क्योंकि हमने भी उनको पहले जो है वो इस बात से रोक दिया था कि यार हम जो है वो पीसफुल कौम है, हम ये चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि इधर भी नुकसान होना जाहिर सी बात है, उधर भी नुकसान होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी उनसे, लेकिन वो बाज नहीं आए, तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान ने भरपूर दिया, जिसकी वजह से जो है वो दूसरी जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं उन सभी का पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नज़र थी कि पाकिस्तान किस तरह का जवाब देते हैं, इनको क्या होना चाहिए क्या नहीं है। कि मे भी उनको ये था कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, इस लिहाज से कि वेपन्स के लिहाज से, मिलिट्री बेस के लिहाज से, आर्मी बेस के लिहाज से, तो वो ये चीज़ सोचते थे मे भी कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा जवाब नहीं दे सकते। इसलिए जो अब लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं वो सारे लोग पहले उनके साथ खड़े थे, ठीक है। अब उनको पता लग गया कि यार आईटी में आगे होना ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन में आगे होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो भी पावर दिखाना जरूरी है। हाँ, मिलिट्री पावर होना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर जो है ना वो गैरत होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये चीज़ समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि ईरान ने भी रिसेंटली जवाब दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो वेपन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मे भी ईरान के मुकाबले में, या उन्होंने जो है वो रिसेंट दिखाए नहीं है लोगों को ज़्यादा ईरान ने, तो पाकिस्तान के पास है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने अगर जवाब दिया है, उसके पास गैरत थी, उसने जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान के पास भी गैरत थी तो पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे मैं तो ये कह सकता हूँ कि जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ थी उनका अब जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो वो लग गया है, कि इनको देखते हैं कि जी ये आगे आने वाली जो है वो, मे भी आपने सुना होगा पाकिस्तान में रिसेंटली यूएस में पाकिस्तान के एक वो लगा है, क्या कहते हैं, यूएनओ में, ठीक है। तो उसकी बिहाफ पर भी कह सकते हैं। दूसरा ये है कि इनके अंदर पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया कि आप टेररिस्ट से डील करें। हाँ जी, तो देखें ना कि अब पाकिस्तान को जो है वो खुद आगे कर रही है दूसरी कंट्रीज़ में भी, उनको लगता है कि पाकिस्तान, आप लोग मरो हम पीछे, ठीक है। पाकिस्तान में एबिलिटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो मौका नहीं था दिया गया। मे भी अब जो है वो पाकिस्तान की जो है वो मैं समझता हूँ कि लास्ट 3-4 ईयर्स में जो है ना वो पाकिस्तान नीचे गया है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट आई है इसने थोड़ा से
इकदामात अच्छे किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा ऊपर जा रहा है मे बी। ठीक है, अब मैं रिसेंटली आज देख रहा था कि वो कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान के हवाले से लेकर ना उन्होंने एक बात की है, तो जिसके अंदर उसने ये कहा कि इंडिया जो है ना वो सरासर झूठ बोल रहा था कि मैंने जो है वो किसी किस्म का जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला या पाकिस्तान के साथ मैंने वार करने का कोई मेरा मकसद नहीं था। उसके अलावा जो पलगाम जो वाक़या हुआ है वो भी सरासर झूठ था। इंडिया के पास एक भी उसका सबूत नहीं है जो वो पेश कर सके। यहाँ पर इंडिया ने बोला कि सबूत है हमारे पास, हम लोगों ने आपको S-400 दिखा दिया, उसके बाद हमने आपको अपने रफाइल्स दिखा दिए, कहाँ गिरे हैं वो भी दिखा दिए। साथ में अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली क्या कहते हैं उसको कि उनके जो कह लें कि एडवाइजरी हैं, डिफेंस एडवाइजरी हैं अजीत डोवल, उन्होंने कहा कि एक भी फोटो दिखा दो, इंटरनेशनल मीडिया में फोटो दिखा दे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आई थिंक सो कि जो जंग है वो तो हो गई, गुजर गई, इतने माह हो गए उन लोगों को, वो तो अपने कामों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम क्यों अभी तक जंग पर ही अड़े हुए हैं कि आगे हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए? देखें जी, अब जंग की जो बात है ना वो दरअसल ये बात है कि अगर एक बच्चा पास होता है ना फर्स्ट पोजीशन के साथ, तो वो मे बी के आने वाले 3-4 महीने तो वो सबको बताएगा ना कि यार मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। तो हम भी जो है वो लोगों को बताएंगे तो ज़रूर हमने जो है ना वो इंडिया को सबक सिखाया है, पीसफुली सिखाया है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने जो है वो पावर्स तो दोनों ने दिखाई है, अपने ये नहीं कह सकते कि सबक दोनों ने एक दूसरे को अच्छा सिखा पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया झूठ बोलता है कि मेरा एक भी त्यारा गिरा नहीं है। इंडिया का एक त्यारा नहीं, उसके 5 त्यारे गिरे हैं। ठीक है, ऑफिशियली जो है ना वो कभी भी अनाउंस नहीं तो कुछ भी बोलते रहेगा, वो तो बुखला गया, कभी कोई स्टेटमेंट देता है कभी कोई स्टेटमेंट देता है। और स्पेशली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निकी की, जो कि रिपब्लिकन पार्टी जो कि ट्रंप की ही पार्टी है, उन्होंने भी ये कहा है कि पता नहीं ट्रंप को क्या हो गया, भारत के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इलेक्शन से पहले ट्रंप की इतनी अच्छी दोस्ती थी भारत के साथ, लेकिन अब क्यों नहीं है? क्या लग रहा है आपको कि ट्रंप क्यों भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया? और जिस तरह से कह लेंगे रशिया को लेकर तो कुछ एक्स्ट्रा ही इंडिया को वो टॉर्चर कर रहा है। देखें जी, यहाँ पर जो है ना वो मैं ये बात करूँगा कि आप जानती हैं इसराइल, मैं उसको तस्लीम नहीं करता, मे भी लोग करते हों, लेकिन ये है कि उस कंट्री को लेकर जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, लेकिन ICU में तो नहीं शिफ्ट हो जाएंगे, लगता है हो जाए, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि जो भी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर सी बात है कि वो एक वज़ीर आज़म है उस कंट्री का। ठीक है, उसने पाकिस्तान के साथ अगर मुआहदा किया है वेपन्स को लेकर तो उसने कुछ सोच समझ के किया होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडिया का जो है वो साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। मे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बात की है तो वो भी सियासी बयान बहुत ज़्यादा करता है इमरान खान की तरह। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, तो खाली बातों से काम नहीं होता, कुछ कारकर्दगी होनी चाहिए। यही तो मुद्दा है कि खाली बातों से कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगले सवाल हमारा था SCO की मीटिंग के लिए, काफ़ी अरसे के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं वो SCO की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं रशिया चाइना के अंदर, और वहाँ पर रशिया का एक ट्राइका बनने वाला है, रशिया, चाइना और इंडिया का, और वो बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को सबक सिखाने के लिए। रशिया तो वैसे ही नहीं सामने, वो नहीं सिखा सकते उसको। क्यों? रशिया अच्छा खासा पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान है तो वो जरदारी है। इसी तरह जो है ना वो आलमी लेवल पर माना जाता है कि अगर कोई सियासतदान है तो वो ट्रंप है। कैसे? क्योंकि वो सियासी बयान करता है, सियासी बयान। ठीक है, सियासी बयान किया, यूँ यू टर्न कर लिया। ठीक है, वो देखते हैं, वो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो अपना बेनिफिट देखते हैं, मैं ये समझता हूँ। तो फिर भी उनको जो है ना वो ये लोग नहीं कर सकते। रशिया अच्छी खासी कह लेंगे किस्म का डराता है अमेरिका को, और अमेरिका इस वजह से अमेरिका तो कह रहा है कि शायद मैं न्यूक्लियर वेपन भी दागने के लिए तैयार हूँ रशिया के ऊपर, क्योंकि वो यूक्रेन से बाज नहीं आ रहा। ये सियासी बातें भी हाँ जी, सियासी बातें, इससे थोड़ा बाहर निकले कि चाइना के ऊपर 90 दिन जो टैरिफ लगाया वो 90 दिन तक हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया वो 7 दिन बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले में आप सुनती होंगी कि जो सुपर पावर्स हैं जिसके अंदर जैसे कि ट्रेड में, ठीक है, वो है अमेरिका है, जापान है, रशिया है, उसके अलावा दूसरी भी कंट्रीज। कुछ मुल्क के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए और थोड़ा सा बेहतरी अपना करना, मतलब अपने जो भी बेहतर करना चाहिए, उनके वगैरह बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म ज़्यादा आते हैं ना पाकिस्तान, तो फिर उनके लिए ये होता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो सबको ही पता है दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? हमारे लोग नहीं ठीक, इसीलिए हमारे नहीं है ना आपस में, पाकिस्तान में ज़्यादा यूनियन नहीं है, यूनियन होती है तो फिर यूनिटी नहीं है। हाँ जी, इसीलिए बस हमारे थोड़े से लोगों को ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा उनको समझना चाहिए और मिलकर चलना चाहिए। ऐसे दहशतगर्दी और ये एक्चुअली हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग करते हैं, इस वजह से भी तो मुल्क की हालात भी ठीक हो तो गुर्बत कम हो और दहशतगर्दी वगैरह भी फिर नहीं होगी।
पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से ग्रुप्स मौजूद है ना, जैसे टीटीपी, जगह जगह पर वो भी फटते रहते हैं। जी, ज़रा उनको भी ख्याल करना चाहिए, ऐसे पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं करने चाहिए, इससे हमारी मुल्क की रेपुटेशन ही ख़राब होती है और कुछ नहीं। हम दहशतगर्दी का ठप्पा जो पाकिस्तान पे लगा हुआ है, एक लेबल, उसको कैसे धो सकते हैं? उसको धो सकते हैं अगर हम, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, यूनिटी आपस में करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी लोगों का साथ दे और लोग भी फिर उतना ही करते हैं आगे बढ़ के, गवर्नमेंट का भी साथ देंगे फिर तो फिर अगर आपस में सब सही रहेंगे तो इंशाल्लाह सब खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को टाइम तो लगता है, जब एक लेबल जो लग गया हुआ है तो फिर चाहे आप उसको बेहतर भी करें तो फिर लोगों के जहन में एक आपका इमेज बन गया होता है ना कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं है। तो अगर फिर भी आप कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ख़त्म हो ही जाएगा। ये मैं ये कहूँगी कि हमारे लोगों को थोड़ा एहसास करना चाहिए और उनको इन हरकतों से बाज आना चाहिए। जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है और इस वजह से वो लोग ये ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन देखें उनको कोई और काम करना चाहिए। बट इस तरह से दहशतगर्दी और ये वो, रिसेंटली टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, आप क्या कहेंगी इसके हवाले से? अगर इसी तरीके से ट्रैवल एडवाइजरीज इशू होने लग गई तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही बाहर के लोग जो हैं, हमारा बहुत गलत इमेज बना हुआ है, बाहर के लोग ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर जो आ रहे हैं लोग वो भी ना आए या वो भी आना रुक गए क्योंकि बहुत सी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, तो फिर क्या बनेगा? इससे देखें टूरिज्म एक वो चीज़ है जिससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक टूरिज्म है जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जिससे टूरिस्ट आते हैं बाहर से और वो हमारे मुल्क की, जाहिर सी बात है, अपनी करेंसी यहाँ लाते हैं, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो इससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए हमारी आवाम को चाहिए थोड़ा सा ज़रा ख्याल करें, थोड़ा एहसास करें, ताकि और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो थोड़ा मुल्क को इस तरह करें कि टूरिस्ट बाहर से आएँ और वो अट्रैक्ट हो हमारे मुल्क से। थैंक यू सो मच। ये लोग बस डरते हैं, डरते रहेंगे, अपने लोगों को बचाते रहेंगे। ये गलती से पाकिस्तान का नाम ना ऊंचा हो जाए, रोशन हो जाए, कि पता ना चल जाए पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के कितने अच्छे लोग हैं, इनके खाने कितने अच्छे हैं। बस अच्छा, जलते हैं वो हमारे खानों से जलते हैं, खूबसूरती से जलते हैं। खूबसूरती से, कल्चर हमारा इतना खूबसूरत है, चाह नहीं रहे कि वो इस्लाम की तरफ गलती से लोगों को ले आए। मानती हूँ मैं एक तरफ है बात, किस मुल्क में नहीं होते, किस मुल्क के मसले मसाइल नहीं होते। एवरीवेयर देयर इज टेररिज्म, एवरीवेयर देयर इज सोसाइटल इश्यूज, एवरीवेयर देयर इज सोसाइटल इवल्स। बट आप यूके को देखो, आप चाइना को देखो, उन्होंने जहाँ like there are a lot of Islamophobics in their countries। यूके के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा शरई कोर्ट्स हैं, आपको पता है? बस इसी से आप यूके की सबसे ज्यादा उन्होंने शरई अदालतें बनाई हुई हैं जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं। स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, हमारी बारी पे वो गिर जाते हैं, अपनी बारी पे उन्होंने नाम रोशन करने के लिए, इंटेग्रिटी दिखाने के लिए, यूके दिस, यूके दैट, यूके ऑल। इनको तो उनको सिर्फ पाकिस्तान से ही मसला क्यों है? पाकिस्तान से सबको मसला क्यों? एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल सुपर पावर है जिसको अभी दबाया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान की ही मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल सुपर पावर है, टू बी ऑनेस्ट अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिकल सुपर पावर बन सकती है इस चीज को, इसके पोटेंशियल को बिगाड़ने वाले हम ही हैं, ये भी बात है। इस पोटेंशियल को बिगाड़ने वाले हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं। पहले आपने कहा ना कि यूके को इस चीज से मसला है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल सुपर पावर है, खतरा है। They are, मेरे हिसाब से ये थ्रेटेंड होते हैं। यूके को जो हमसे आगे, मतलब यूके के आगे इकोनॉमी है इंडिया की, जर्मनी की, जापान की, चाइना की, अमेरिका की, उनसे खतरा छोड़ के उनको पाकिस्तान से खतरा है। बस पाकिस्तान लाहौर है, जैसे पाकिस्तान कोई तो वजह है यकीनन। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम वाकई पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो अपनी गलतियां तो माननी ही पड़ेंगी। बेशक माने अगर गलत हो रहा है, अगर हम उस गलत को सही कहेंगे तो भाई ये तो कोई मुहिब वतनी नहीं है। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं मानते, आप कह रहे हो कि जो गलत हो रहा है उसको दबा लें, उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में क्रिटिसाइज ना करें, तो फिर भाई ये कौन सी मुहिब वतनी है? जो गलत है उसको गलत नहीं कहना। बेशक हम बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, ये बात गलत है। हम पैट्रियट्स हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात है। मैं वही तो कह रही हूँ कि गलत को गलत कहने से आपकी पेट्रियोटिज्म खतरे में नहीं पड़ जाएगी। एग्जैक्टली यही बात है। हर तरफ से अपने अपने मसले मसाइल हैं, एक्सेप्ट करने से ही आगे बंदा बढ़ता है। ये नहीं है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से बेहतर है,
बट आप ये कहो कि इस मुल्क का ये मसला है इसलिए नहीं हम जाने देंगे, ये अपनी तरफ से आप हिपोक्रेसी दिखा रहे हो, ऐसे जैसे आपके मुल्क में वो चीज़ें नहीं हैं, आपके मुल्क में टेररिज्म नहीं है, आपके मुल्क के अंदर की सारे सोसाइटल इश्यूज नहीं है। हम पे ऐसे ब्लेम डाल रहे हैं जैसे हमारा ही मुल्क सबसे ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं करप्टेड है। इवन तो मैंने पुतिन के भारत आने का ऐलान करना, वो भी उस वक्त जब ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पुतिन से, रूस से दूर हो जाए भारत। ये ट्रंप के लिए ही तो बड़ा मैसेज है ना बॉस, कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा ना देश हित से समझौता करेगा। क्योंकि भाई ये ऐलान अभी करने की क्या जरूरत थी, बाद में भी हो जाता ऐलान कि पुतिन आएंगे, विदेश मंत्रालय ऐलान कर देता। अजीत डोवाल का ये ऐलान करना, उस ऐलान का वीडियो बाहर आना, सीधे सीधे ट्रंप को मैसेज है कि भाई अगर तुम बांह मड़ोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पलट के तुम्हारा बांह भी मड़ोड़ेंगे और पीछे नीचे एक पैर से टुन्नी मार के गिरा भी देंगे। पीएम मोदी ने आज भारत के किसानों की बात खुलकर कर दी। किसानों की बात करके पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसानों का नुकसान नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे। अब आप याद कीजिए, कुछ लोग जो किसान आंदोलन के नाम पर पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मरने मारने की बातें हो रही थी। उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए पीएम मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से भिड़ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। क्योंकि ट्रंप का पूरा खेल ही यही है कि वो अमेरिका की कंपनियों को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसा दे और भारत के किसानों का हक छीनकर अमेरिका की कंपनियों को दे दे। लेकिन किसान, पशुपालक और मछुआरे, ये तीन कैटेगरी हैं जिनके हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इन तीनों ही सेक्टर में भारत अपनी मार्केट अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। लेकिन अगर ऐसा किया तो भारतीय किसानों, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों या मछुआरों को बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे आप किसानों का उदाहरण देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी और पोल्ट्री से जुड़े सामानों के लिए अपना मार्केट खोल दे। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, रसीले फल, बादाम, सेब, अंगूर, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें भी अमेरिका बिना टैक्स के बेच ले। भारत अमेरिकी सेब और ड्राई फ्रूट के लिए तो बाजार खोलने को तैयार है, लेकिन मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी प्रोडक्ट के लिए ऐसा करने को कतई तैयार नहीं। जैसे अमेरिका में कई एकड़ में खेत फैले हैं जहां मक्का और सोयाबीन की खेती होती है। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे फसलें बहुत सस्ती हो जाती हैं। कुछ मामलों में अमेरिकी सब्सिडी किसान की लागत से भी 100% तक है। यानी